मध्य प्रदेश के रसोइयों ने आंदोलन के साथ सौंपा चेतावनी पत्र। नियमित रोजगार और जून के महीने का मानदेय भुगतान नहीं करने पर जल्द ही करेंगे हल्ला बोल। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के शासकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम और आंगनबाड़ी केंद्रों में साझा चूल्हा कार्यक्रम चलाने वाले रसोइयों ने 31 जनवरी शनिवार को कलेक्ट्रेट के पास एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को चेतावनी ज्ञापन सौंपा है। मुख्य वजह ये है कि अभी तक हम इतनी परेशानी झेल के और आए दिन हड़ताल करते आए, लेकिन सरकार हमारी एक भी नहीं सुनती। पता नहीं इतनी कितनी बड़ी मांग है। सिर्फ हमको तो कलेक्टर दर चाहिए, बस हम ज़्यादा नहीं मांगते सरकार से, हम अपनी कलेक्टर दर मांगते हैं। क्योंकि अभी तो हमको जो 4000 मिल रहा है वो एक बंधुआ के माध्यम किया जाता है, वही मजदूरी है हमारी। बस हमारा मांग कुछ नहीं है, हमको कलेक्टर दर दिया जाए, क्योंकि 4000 में हमारे बाल बच्चे रोजी रोटी कुछ नहीं चलता, कुछ भी नहीं। जी भाई साहब, ये बात सही है कि आज हम 3 साल से हो गए, जून माह में हम लोग खाना बनाते हैं, उसका राशि अभी तक नहीं दिया जा रहा है। आए दिन इसके मैटर में हम लोग लिख के देते हैं। अगर हम किसी को काम करवाना चाहते, एक दिन इंसान नहीं करता, लेकिन हम जून के महीने से खाना बनाते, एक महीना हम खाना बनाते। 3 साल हो गए हमको, हर महीने 3 महीने का हमको वेतन दिए ही नहीं गया है 3 साल से। जी नहीं, 3 साल पहले जून के महीने में खाना नहीं बनाया जाता। अब मांग करते करते तो हम परेशान हो गए भाई साहब, लेकिन अभी तक हमारा डेट फिक्स ही नहीं हो रहा है। कभी 1 महीने के बाद आता है, जब आंदोलन करते हैं तब दूसरे महीने आता है। अब आंदोलन के अलावा और क्या करें, क्योंकि हम महिला मजबूर हैं। आप क्या चाहती हैं? अब हम यही चाहते हैं कि अगर अब नहीं हुआ तो अब तो पेपर का टाइम आ ही गया है। फिर भी हम चाहेंगे कि सरकार को हम अब चेतावनी, आखिरी चेतावनी देते हैं कि अब चाहे पेपर रहे चाहे कुछ भी रहे, अगर 15 दिन के अंदर हमारी ये जून माह की वेतन नहीं आती है और सरकार हमारी कहना नहीं मानती है तो हम अनिश्चित हड़ताल पे बैठेंगे। अब क्या करना चाहेंगे, अब हम लोग एक संगठन तैयार कर लिए हैं। अब संगठन से ही हम लोग एकता बना के लड़ना चाहते हैं और लड़ते भी हैं। अब सरकार की तो जो स्कूल से बाहर कर दिए गए ऐसे भी कई महिलाएं हैं, उनके लिए क्या करना है आपको? नहीं, उन महिलाओं को हम तो लगाएंगे, पुनः वापस करेंगे, क्योंकि ये तो अब हम एकता बना ही चुके हैं और संगठन तो अब देख ही चुके हैं सरकार की हमारी संगठन कहाँ तक। इस पर तो हम ऑब्जेक्शन उठाते हैं और रसोइयों को यही कहते हैं कि रसोइया बहनों, आप लोग एकता बनाए रखिए, ताकि हमारी एकता में ही हमारी भलाई है। अगर हम एक रहेंगे तो कोई समूह वाले हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। ज्ञापन में बताया गया है कि बार बार निवेदन के बाद भी इन रसोइयों को हर महीने निश्चित तारीख में मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता, जिसको सुनिश्चित किया जाए। अब तक मिल रहे महीने के सिर्फ 4000 मानदेय से उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है, जिसको बढ़ाकर कलेक्टर दर पर भुगतान किया जाए। 3 वर्षों से जून की तपती दोपहरी में भी काम कराकर मानदेय नहीं दिया जा रहा है, जिसका भुगतान जल्द किया जाए। कुछ रसोइयों को कुछ भी कारण बताकर काम से अलग कर दिया गया है, उन्हें काम पर वापस लिया जाए। कम दर्ज संख्या, स्कूल मर्ज करने या अन्य किसी कारणों से काम से बाहर न किया जाए। साझा चूल्हा कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में काम कर रहे रसोइयों को 500 रुपए महीने से बढ़ाकर कलेक्टर रेट पर भुगतान किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर रसोइयों ने मुख्यमंत्री के नाम चेतावनी ज्ञापन सौंपकर सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द ही निवारण नहीं हो पाने की स्थिति में भोजन पकाने का काम बंद करके हल्ला बोल आंदोलन के साथ सरकार की नीतियों का पुरजोर विरोध किया जाएगा। सिंपल समाचार, प्रशांत तिवारी, मंडला, मध्य प्रदेश।